हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कंसू टेक पार्क। और एक सब्सक्राइबर का विश था कि एक लैपटॉप ऐसा मुझे दिखाइए सर कि लैपटॉप कंडीशन ऑन है लेकिन लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रहा है बोल के। तो आज एक कस्टमर का लाइव लैपटॉप हमारे पास आया था। डेल का मॉडल है और मॉडल है 3521। और इसमें जब हम फाइंड आउट किया तो कुछ इश्यू तो है लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं देयर इज ए सिंगल बीप। ठीक है, यू आर गेटिंग ए सिंगल बीप। ठीक है, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में अभी सिंगल बीप आ रहा है लेकिन लैपटॉप का कंडीशन है नो डिस्प्ले। तो हम चेक करते हैं कि वन बाय वन लैपटॉप इन विच मोमेंट में ये अभी नो डिस्प्ले हो चुका है बोलते। ठीक है, गाइस डेल लैपटॉप में आपको आ जाते हैं ऑलमोस्ट 1 बीप टू 8 बीप्स और आपको देखना और ट्रबल शूट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कौन से कितने बीप पे आपको ट्रबल आ रहा है और लैपटॉप की कंडीशन क्या है बोल के। और इस पे आ रहा है एग्जैक्टली अभी 1 बीप आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इट इज रिलेटेड विद द बायस एज वेल एज रॉम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि वेदर ऑल जो सेक्शन पे हम लोगों को वोल्टेजेस चाहिए था वो वोल्टेज सब प्रेजेंट है या नहीं, हम लोग वो चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे लैपटॉप देखो ऑलरेडी मैंने 19.5 एज वेल एज 3.3 एम्प पे सेट कर दिया मेरे डीसी पावर सप्लाई को। मैंने इसे अभी आउटपुट दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अभी लैपटॉप चालू करूंगा। लाइट लग चुका है और फैन भी आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको स्पीकर लगा के ही चेक करवा के दिखाता हूँ। दिस इज अ स्पीकर। एंड मैंने अडेप्टर इन किया, जाके मैंने अभी लैपटॉप को ऑन किया ऑन एंड फैन इज ऑल्सो रनिंग। देखते कि बीप कंटिन्यू। ठीक है, अभी भी बीप है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए गाइस यहाँ पे जो मदरबोर्ड पे आप देख रहे हैं कहीं पे भी कोई कुछ सेक्शन का हम लोगों को कॉइल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी इसे उल्टा डालते हैं। गाइस मल्टीमीटर को मैंने वोल्ट पे भी सेट कर दिया है 40 पे। ठीक है, 40 वोल्ट बोलता 19.5 मेरे को नियर हो जाएगा और मल्टीमीटर मैं यहीं पे रखता हूँ ताकि आपको इजीली दिख पाए। गाइस अभी देखो लैपटॉप का कंडीशन है नो डिस्प्ले क्योंकि लैपटॉप तो ऑन हो रहा है। ठीक है, सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पे वोल्ट इन और बैटरी स्टेप डाउन आईओ ये सब पे अभी काम नहीं करेंगे फिलहाल। तो मैं क्या करूंगा स्टेप बाय स्टेप जाके भी 1 बाय 1 चेक करूंगा कि वेदर कहाँ पे वोल्टेजेस प्रेजेंट है या नहीं है। स्पेशली सर ये वीडियो आपके लिए, आपने बोला था कि सर मेरा पावर ऑन लैपटॉप है लेकिन नो डिस्प्ले कंडीशन में मैं क्या क्या चेक करना है बोल के। देखिए सर ये एसओसी का बोर्ड है, इस पे एमसीएच चिप लगा है, यहाँ पे आईओ कंट्रोलर है और यहाँ पे है रैम सेक्शन। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए अभी एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्ले जब नहीं आ रहा तो एक्सटर्नल भी टू बी फ्रैंक ये कंडीशन में आपको नहीं आएगा। तो ये कंडीशन में हम दोनों जगह से नहीं चेक कर सकते क्योंकि दिस इज वन थिंग और दिस इज वन थिंग, ये दोनों जगह से नहीं चेक कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी जाके हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं रैम सेक्शन पे और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रैम सेक्शन ये है तो इसका कॉइल कौन सा है। ठीक है, और चिपसेट सेक्शन ये है तो इसका चिपसेट सेक्शन का कॉइल कौन सा है। और यहाँ पे आएगा सीपीयू सेक्शन। सीपीयू सेक्शन यहाँ पे आ रहा है तो आपको कोर वोल्टेजेस जनरेट हो रहा है नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, देखिए दिस इज द रैम। मेरे रैम पे अभी देखिए वोल्टेज यहाँ पे मेरे को रैम पे मैं चेक करता हूँ जाके। सिंपल तरीका है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है इस पे। ठीक है, तो देखिए रैम पे मुझे इतने सारे आपको मेरे को क्या मिल जाएंगे अभी कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर पे कोई ना कोई कैपेसिटर पे मुझे वोल्ट आ रहा है 1.54। कितना है सर 1.54 मेरे को वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो ये है DDR3 रैम हो गया इसका। तो ए रैम ये जो वोल्टेज मुझे कौन से कॉइल पे आ रहा है वो हम लोग चेक करके देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैम कॉइल के बाजू, रैम सेक्शन के बाजू है यहाँ पे कॉइल है तो मैं ये कॉइल पे चेक करता हूँ। सो यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू लाइक 1.54। ठीक है, दिस इज 1.54 एज वेल एज यहाँ पे चेक करके देखिए रैम पे विल गेट 1.54। ठीक है, तो सेक्शन में अभी एज वेल एज रैम सेक्शन तो अभी वर्किंग है क्योंकि कॉइल पे भी जो वोल्ट हो रहा है द सेम वोल्टेजेस वी आर गेटिंग फ्रॉम रैम आल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं जाता हूँ कि चिपसेट पे देखिए सर जी यहाँ पे मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ 1.07 आ रहा है। ठीक है,
चिपसेट वोल्टेज कितना है 1.07। तो ये कॉइल पे मैं जाके चेक करके देखता हूँ अगेन द कॉइल, दिस कॉइल कितना आ रहा है आपको 1.07। थोड़ा स्पीकर में रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका आवाज ज्यादा आ रहा है, तो हमने स्पीकर को रिमूव कर दिया, दिक्कत टल गई। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा था 1.07 जो वोल्ट यहाँ पे आ रहा था, द सेम वोल्टेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कॉइल, ये हो गया। तो और आपको चेक करना है कि कहीं आईओ करप्शन है या आईओ पे वोल्टेजेस आ रहा है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आईओ करप्शन होने की वजह से भी आपका लैपटॉप कभी कभार नो डिस्प्ले कंडीशन पे चले जाता है। ठीक है, तो आइए नजदीक से मैं दिखाता हूँ आपको आईओ कंट्रोलर पे वोल्टेजेस कितना फ्लो हो रहा है फिलहाल। देखिए वन यहाँ पे 3.3 वन थिंग, एज वेल एज ए आपको बताता हूँ मैं अगेन, यहाँ पे है 3.3। ठीक है, अगेन यहाँ पे दिखाइए, अगेन यहाँ पे 3.3, आपको यहाँ पे आ रहा है अगेन 3.3। ठीक है, तो मेरा आईओ कंट्रोलर इज आल्सो वर्किंग फाइन। ठीक है, अभी कोर आईसी मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि एक शॉर्ट तरीका है कोर आईसी चेक करने के लिए। व्हेन योर कोर आईसी इज वर्किंग 101% योर प्रोसेसर विल वर्क। ठीक है, आपका कोर वोल्टेज जनरेट हो रहा है तभी तो जाके आपका प्रोसेसर हीट हो रहा है, तभी तो जाके आपका फैन फिर रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा फैन कंटिन्यूसली फिर रहा है, तो यहाँ पे मेरा कोर वोल्टेज जो भी है इज 100% ओके। इफ इन केस आपका कोर वोल्टेजेस मिस हो गया तो आपका प्रोसेसर ऑटोमेटिकली हीट जनरेट नहीं करेगा, हीट जनरेट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फैन आउटपुट नहीं देगा। दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट वे टू फाइंड द कोर वोल्टेजेस आर प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो मेरा सस्पेक्ट था रैम, तो रैम का वोल्टेज ठीक है, सस्पेक्ट था चिपसेट, चिपसेट का वोल्टेज ठीक है, सस्पेक्ट था आईओ, आईओ का सस्पेक्ट ठीक है, सस्पेक्ट था मेरा सीपीयू, सीपीयू भी ठीक है, वोल्टेज सब ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट सी द ऑल वोल्टेजेस आर ओके, तभी तो हम लोग जाके क्या करेंगे बायोस रीप्रोग्रामिंग, क्या करेंगे हम लोग बायोस रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये बोर्ड है डेल इंस्ट्रॉन 3521 और बोर्ड का पार्ट नंबर है LA9104P, LA9104P। ठीक है, इस बोर्ड में गाइस आपको मिल जाएंगे दो बायस के आईसी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक है बायस का आईसी फ्रेश वन, और यहाँ पे है इसके बगल में ही पीछे, और यहाँ पे एक है आपको बायस का आईसी। ठीक है, इसमें आपको बायस के लिए और एक पर्टिकुलर बोलेगा कि हाउ टू फाइंड ईसी बायस एंड हाउ टू फाइंड मेन बायस, और मेन बायस का काम क्या होता है उसके बारे में भी आपको मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, और ईसी बायस का काम क्या होता है और कहाँ पे हम लोग ईसी बायस करते हैं और कहाँ पे हम लोग मेन बायस प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को है यहाँ पे बायस आईसी, तो फिलहाल मैं ये आईसी को आपके सामने तो रीप्रोग्रामिंग करके एक बार दिखाऊंगा वेदर हम लोगों को डिस्प्ले आउटपुट आता है या नहीं। गाइस मदरबोर्ड को बहुत क्लीन हैंडल कीजिए, जस्ट हैंडल वेरी क्लीनली मदरबोर्ड। फिलहाल जो मैं रीप्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ये है ईसी बायस, और हाउ टू फाइंड ईसी बायस और हाउ टू फाइंड मेन बायस, और मेन बायस क्या काम करता है एज वेल एज ईसी बायस पे क्या क्या काम हो जाता है। मैं आपको एक बार इसका सेशन वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा क्लियरली। गाइस जो भी फ्रेशर है चिप लेवल के फील्ड में और आईटी सेक्टर में, तो देखिए रीप्रोग्राम का जो भी है ये ब्लोअर आपको 90 डिग्री में ही पकड़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि कंपोनेंट जब तक नहीं आता तब तक देखिए ईजी उसका हीट उसे मिल गया है तो ऑटोमेटिकली आपका चिप आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं होना चाहिए गाइस। चलिए मैं अब आपको इस बायोस चिप का रीप्रोग्रामिंग करके, और हम लोग रीप्रोग्रामिंग लाइव करके और इस पे डाल के आउटपुट मिलता ही नहीं हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है,
गाइस ये है RT809F। अभी हमारा एप्लीकेशन चालू हो गया। जहाँ पे है स्मार्ट आईडी आप देख सकते हैं नियरली, यहाँ पे है स्मार्ट आईडी, तो इस पे क्लिक कीजिए और ये है मेरा सिफोन का, और ये है मेरा 4 MB का बायोस। दिस इज 4 MB। यहाँ पे आप शॉर्टकट से यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट है 4 MB। दिख रहा है आपको? दिस इज 4 MB। ठीक है, तो मैं से क्या करता हूँ, अभी तो मैंने सेलेक्ट आईडी तो कर लिया, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पे जाके रीड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप, इट इज रीडिंग नाउ, ये कॉलम पे रीड होने के बाद गाइस ये मुझे दे देगा उसका पुराना बाइनरी फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बाइनरी फाइल को एक मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है डेस्कटॉप और बैकअप बोल के, तो यहाँ पे ये बाइनरी को मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा डेल इंस्प्रोन 3521 नॉट ओके। ठीक है, ये मैं सेव कर लिया। अभी मैं करूंगा नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है मेरा ओपन। ओपन पे जाके मैं क्या करूंगा, अभी मेरा नया जो बायस है डी फोल्डर में KTP बायस, और यहाँ पे डेल, यहाँ पे है 3521 बीप कलेक्शन का, मेरे पास ऑलरेडी बाइनरी था, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ओपन करके मैं इसे अभी राइट करने वाला हूँ। गाइस ये राइट हो रहा है फिलहाल। स्टार्ट राइटिंग चिप ऑटो इरेजिंग, जो भी फाइल था इसके अंदर वो अभी इरेज होने वाला है। इरेज होने के बाद मेरा नया चिप इस पे अभी लोड हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। इरेजिंग देखिए वहां पे सक्सेसफुल हो चुका है। अभी स्टार्ट राइटिंग, देखो राइट भी सक्सेस हो चुका है। अब मेरा ऑटो वेरीफाई हो रहा है, लेकिन वेरीफाई भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। ठीक है गाइस, ये था मेरा बायोस रीप्रोग्रामिंग। अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ करके इस पे यहाँ पे जो भी तो गाइस था ये मेरा बायोस रीप्रोग्रामिंग। ये अभी आईसी में यहाँ से निकाल रहा हूँ। देखते हैं अभी डाल के रीप्रोग्रामिंग मदरबोर्ड में डाल के देखते हैं कि कंडीशन क्या है इसका। ठीक है, गैस फ्लक्स थोड़ा यूज करना। आईसी गाइस ये मैं अभी चिप को यहाँ पे बैठाने वाला हूँ, बैठा रहा हूँ। गाइस काम बहुत क्लीन कीजिए, क्योंकि लगना नहीं चाहिए कि किसी और काउंटर पे निकल गया मेरा मदरबोर्ड, तो उनको नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ काम हुआ है बोल के। ठीक है, सब देख सकते हैं कि यू कैन नॉट फाइंड आउट ऑल्सो, ये अभी रीप्रोग्रामिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पे राइट। तो अभी है हमारा फाइनल जजमेंट, जो हमने काम किया वो ठीक था या ना ठीक था, वो हम लोग अभी चेक करके देखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल मैं इसे स्पीकर कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि स्पीकर के बिना हम लोगों को तो अभी उसका आउटपुट पता नहीं चलेगा। मैंने अडेप्टर कनेक्ट किया और जाके मेरा लैपटॉप चालू। ठीक है, देखते हैं गाइस, कुछ बीप का डिफरेंस कोई अलग हो सकता है, दूसरा बीप भी आ सकता है बोर्ड से, लेकिन क्यों आ रहा है बीप वो हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली होने वाला था
गाइस अभी काउंट कीजिए कि हाउ मेनी बिप्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरे मदरबोर्ड से डिस्प्ले केबल अदरवाइज स्क्रीन मिसिंग है। ठीक है, तो देखते हैं गाइस अभी इस पे अटैच करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ये है मेरा लैपटॉप का डिस्प्ले केबल। ठीक है, दिस इज द डिस्प्ले केबल जो अटैच विद स्क्रीन पे था। तो मैं इसे क्या करूंगा, अभी कनेक्ट कर लिया। देन अरे भाई अडेप्टर कहाँ पे चला गया, इस अडेप्टर ऐसे ही रखता हूं मैं। आप देख लीजिए कि एक बार वेदर मेरा साउंड रुक गया। See guys, this is a display output. ये था मेरा डिस्प्ले आउटपुट। एक बार आपको ऑफ करना है तो एक बार ऑफ कर लीजिए। ये हो गया ऑफ। अभी मैं करूंगा ऑन। ये हो गया ऑन। सी गाइस, ये था एक छोटा सा सैंपल जो हमने आपको लाइव लैपटॉप में बताने का वादा किया था। अब जो सब्सक्राइबर सर ने एक कमेंट डाला था मेरे को, सर आप पावर ऑन लैपटॉप तो है मेरे पास लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो ये सब आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा सर जी। तभी जाके आप बायोस रीप्रोग्रामिंग कीजिए जब आपका कंप्लीट लैपटॉप का वोल्टेजेस ठीक रहा तो ही। ठीक है, देन ओनली इट कैन बी हैपन। अभी सोचिए कि मेरा स्टेप डाउन सेक्शन का कोई वोल्टेज मिस है, एलईओ जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा आईओ पे ठीक से सिग्नल्स नहीं आ रहा है और आउटपुट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मेरा एलवीडीआर सेक्शन में कुछ दिक्कत है, तो ये सब कारण से आपका बायस करने से वोल्टेजेस रिवर्स नहीं आ जाएगा। सो दिस इज द वन थिंग। तो मैंने सोचा है कि आपका जो विश था मैंने फुलफिल करा के बता दिया है। ठीक है, दिस इज द वन थिंग। और मेरा नाम है राइचल और मैं हूँ कनसू टेक पार्क से। मैं बात कर रहा हूँ बैंगलोर के विल्सन गार्डन से। सो मेरा ऑफिस है विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन के सामने, सेकंड फ्लोर पे हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट एज वेल एज मेरा सर्विस सेंटर यहाँ पे है। तो मेरा एक लैपटॉप चिप लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोगों ने हार्डली 1 मंथ से बैंगलोर में स्टार्ट किया है। तो ये जो वे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वही वे से हम लोग आपको ट्रेन करते हैं, दैट्स सिंपल। ठीक है गाइस, अभी क्या होता है फील्ड में तो बहुत लोग हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल या थ्योरी या लाइव लैपटॉप कुछ ना कुछ डिवाइडेशन रहेगा कोई ना कोई सेंटर में। कहीं पे भी जाइए प्लीज आस्क फॉर प्रैक्टिकल्स, क्योंकि क्लासरूम में जो सीखते हैं जो मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं इंटरली डिफरेंट होता है। सो वो रीजन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज द बेस्ट सर्विस सेंटर एज वेल एज द बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर इन बैंगलोर। ठीक है, एक बार कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9739450230। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और मेरा इंस्टीट्यूट एज वेल एज मेरा सर्विस सेंटर का नाम है कनसू टेक पार्क। ये है बैंगलोर में। चलो गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कुछ भी आप लोग फेस करते रहे, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम द वन ऑफ द बिग टेक्नीशियन। ये बात नहीं मैं आपको कह रहा हूँ। मैं एक छोटा टेक्नीशियन हूँ और मैं ट्राई करता हूँ और ज़्यादा सीखना है और सिखाना है। कुछ ना कुछ है मार्केट में नया नया जो आते रहता है। देखिए एमसीएच बोर्ड था, ऑटोमेटिकली पीसीएच हो गया, ऑटोमेटिकली अब एसओसी हो गया। किसे पता कि आने वाले जनरेशन में कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलके सीखते हैं और मिलके कुछ करते हैं। टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा है, इट्स अ बूमिंग फील्ड राइट नाउ। लैपटॉप चिप लेवल ट्रेनिंग जो भी है, लैपटॉप चिप लेवल का जो सर्विस करते हैं मार्केट में, इट्स अ बूमिंग। क्योंकि हर एक बंदे पे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे कुछ सीखना है और मुझे कुछ करना है। देखो इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट वी आर चार्जिंग 50,000 रुपीज़ फॉर 15 डेज कोर्स। मॉर्निंग ऑलमोस्ट 11 o'clock टू इवनिंग, जो मॉर्निंग 11 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा। यूनिक पता नहीं टाइम का, 5 हो सकता है, 6 और 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लाइव लैपटॉप जो भी आते हैं उसके ऊपर सॉल्व करते करते जो भी हम लोगों को हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। अब इन केस ऑफ ये वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।